सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में भारत 2 पायदान पिछड़ गया है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में से भारत का रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान फिसलकर 117 पहुंच गया है। भारत की यह रैंकिंग मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर भूखमरी की खात्मा करने, लैंगिक समानता को प्राप्त करने और लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण करने, सतत समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थान गिरी है। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का कुल एसडीजी स्कोर 100 में से 61.9 है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना कस्बे में किसान नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। ये किसान नेता जेजेपी विधायक कृषि कानूनों के विरोध में देवेंद्र सिंह बबली का घेराव करके बैठे किसान नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने विधायक के घर का घेराव करने के मामले में 2 किसान नेताओं को, विकास सिसार और रवि आजाद को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और यूनाइटेड किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में टोहाना पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं बेहद व्यथित हूं और सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सीएम ने कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर का राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था, यानी अब किसी व्यक्ति को राशन के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि राशन उसके घर आ जाता। इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी थी और अगले हफ्ते से शुरू होने वाला था। यह क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन, कपड़ों की डिलीवरी हो सकती है तो गरीबों के घर में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को इकबालिया बयान दिया है। यह बयान एनसीबी के चालान यानी कि चार्जशीट में भी शामिल है और कोर्ट ने 16/2020 कंप्लेंट केस नंबर में यह चार्जशीट पर संज्ञान लिया हुआ है। इस मामले में फिलहाल रिया और अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। रिया ने खुद अपने हाथों से लिख यह इकबालिया बयान एनसीबी को दिया है। रिया ने इसमें लिखा है कि मुझे अपना व्हाट्सएप खोलने के लिए कहा गया, जिसमें मेरी एक चैट एक अभिनेत्री के साथ थी। मैंने उसे 4 जून को खोला। रिया ने बताया कि सुशांत अपनी बहन और जीजा के साथ मैरिजुआना लेते थे। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर लक्षद्वीप पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। इस एक्ट का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अब इसको लेकर 93 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है। नौकरशाहों ने पत्र में कहा कि विकास के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा है वह परेशान करने वाला घटनाक्रम है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यहां एक ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित करने की अपील की जिसके लिए यहां रहने वाले लोगों से विचार लिए जाएं और उस मॉडल में सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और अच्छी शासन प्रणाली समेत अन्य चीजें शामिल हों। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या आईओएस प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या आईओएस प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।